सुपर 30 न्यूमरोलॉजी अर्जुनाज। सुपर 30 न्यूमरोलॉजी अर्जुनाज प्रोग्राम के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से योगा एंड मेडिटेशन सेशन के साथ हुई। दिन की एक अच्छी शुरुआत के बाद सुबह 9 बजे से फिर से शुरू हुआ सीखने सिखाने का एक नया सेशन, जिसमें इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन और स्वॉट एनालिसिस पर ज्यादा फोकस रहा। यार ताली में दम नहीं आता है आपकी, और जोर से। ग्रेट। आई ऑलवेज से यार उसको पता चलना चाहिए कि इधर कुछ हो रहा है ना, इधर कुछ हो रहा है, उसको पता चलना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सब देख रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ के अंदर, राइट? तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचें, बहुत ही ध्यानपूर्वक करें जो कर रहे हैं। क्योंकि मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि आज ही सुबह मैं थोड़ा पढ़ रहा था अपनी स्पिरिचुअलिटी के मास्टर को, तो बड़ी अच्छी उन्होंने एक लाइन बोली कि जिंदगी में जब भी आप कुछ मांगें, जब भी कुछ मांगते हैं उस ऊपर वाले से, तो बहुत ध्यानपूर्वक मांगें, बहुत ही ध्यानपूर्वक मांगें, क्योंकि वो देर सवेर मिल ही जाता है आपको। और दुनिया में जितने लोग जो मांगते हैं, जब देर सवेर मिल जाता है ना, तो वही आपके पछतावे का भी कारण बन जाता है। हम मांगते हैं कि पैसा हो जाए, पैसा हो जाए। अच्छा, वो कहता है पैसा हो जाए, ये ले पैसा। जैसे पैसा आता है तो आदमी कहता है अरे यार इतनी तो जरूरत नहीं थी, हेल्थ अच्छी मांग लेता तो अच्छा होता। तो जो भी मांगे बड़ा सोच के मांगे, ऐसा ना हो कि वो जो मिल जाए और वही आपके दुख का कारण बन जाए। तो जो भी मांगे बड़े ध्यानपूर्वक और बड़ी सोच से मांगे, क्योंकि वो देख रहा है कि तुम क्या चाहते हो लाइफ के अंदर। जो मांगोगे वही मिल जाएगा आपको यार, राइट? सुबह निधि ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अभी आप क्या है कि क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, जो भी आप पैसे उनसे चार्ज करते हैं, 2000, 4000, 5000, जो भी आप चार्ज करते होंगे, उसको कुछ नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, उसको कौन सा यंत्रा बोल रहे हैं, क्या उसका डायग्नोज कर रहे हैं। वो तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां आदमी को थोड़ा सा भी ओकल्ट का ज्ञान हो जाए तो उसकी इमेज गुरुजी जैसी बन जाती है। तो वहां आपको कोई देखने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बट यहाँ देखने वाला बंदा बैठा हुआ है कि आप वहां पर कैसी कंसल्टेशंस देते होंगे, कैसे उसके नेम के स्पेलिंग करेक्ट करके देते होंगे, क्या उसका डायग्नोस करते होंगे, कौन से यंत्र उल्टे पुल्टे पहना रहे होंगे। तो अभी आपको देखने वाला बंदा बता रहा है कि भैया जो आप पीछे से कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। कहते एक बार एक मछुआरा जो मछलियां पकड़ने वाला होता है, तो रोज मछलियां पकड़ने जाता था। क्यों? क्योंकि उसका काम ही मछली पकड़ना है, राइट? तो रोज वो मछलियां पकड़ने सुबह जाता था और जाल फेंकता था। एक दिन नॉर्मली जैसे रोज जाता था तो वैसे ही दोबारा गया, लेकिन थोड़ा सा जल्दी चला गया, नींद जल्दी खुल गई होगी। तो बोला आज नींद जल्दी खुल गई है तो मैं सुबह जैसे सुबह 7 बजे जाता हूं, तो वह आज 5 बजे 4 बजे नींद खुली होगी, तो वो जल्दी 5 बजे के आसपास समुद्र के किनारे पहुंच गया अपना जाल लेके। तो उसने देखा अभी तो पौ फटा नहीं है, डॉन हुआ नहीं, अभी तो सूर्य नहीं छिपे, तो अंधेरा है। तो उसने बोला जब थोड़ा सूर्य निकलेगा तब मैं जाल फेंकूंगा, और अभी आधा घंटा पौना घंटा है उसमें। तो क्या करे, अब वेला आदमी था, तो उसने देखा उसके पास एक पोटली पड़ी थी, उसने उठाई और उसमें से पत्थर थे। तो उसने बोला थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। उसने पोटली में से एक पत्थर निकाला और पानी में मजा लेने के लिए ऐसे जैसे बबल से नहीं बनते, उसको देखता और बबल बनते थे, उसको बड़ा मजा आता था। उसने बोला अच्छा गेम है, टाइम पास। फिर दूसरा ऐसे मारा,
फिर बबल बने, फिर तीसरा मारा, फिर चौथा मारा, उसमें कम से कम 50 के आसपास वो पत्थर थे। 49 पत्थर वो फेंक के मजा ले चुका था। जब 50वां पत्थर फेंकने लगा तो एकदम सूर्य निकले और उसमें पहली किरण पड़ी, तो वो हीरा था, तो वो हीरा था। ओहो, इतना पछताया कि मैंने 49 हीरे अपने हाथों से सिर्फ 10 मिनट में वो सारे समुद्र में फेंक दिए। लेकिन फिर भी भाग्यशाली था, फिर भी बहुत भाग्यशाली था कि एक हीरा बचा था। और मछुआरे के जीवन में एक हीरा बहुत मायने रखता है, उसके पूरी पीढ़ियों को तारने के लिए। बहुत भाग्यशाली था। तो आप भी जिंदगी में पता नहीं कितने हीरे पत्थर समझ के फेंक चुके हैं। और जीवन में मैं समझता हूं, सबके चेहरे देखता हूं, मैं बोलता हूं हाफ ऑफ द पिक्चर नहीं, 75 ऑफ द पिक्चर तो गॉन है आपकी यार। क्लाइमैक्स के आसपास ही आने वाले हम सब लोग। कितने हीरे आपने फेंक दिए हैं पत्थर समझ के, जिंदगी में आपको कुछ पता नहीं है। एक हीरा अभी भी आपके पास बचा हुआ है, उसको मत फेंक दीजिएगा, उस हीरे को बचा के रखिएगा। और मैं आपके साथ हूं उस हीरे को तराशने में, उसकी सही कीमत लगाने में। यार मत फेंकिएगा यार। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि कम से कम आपके पास पता चला कि एक हीरा भी बाकी है। मैं भाग्यशाली हूं कि 51 साल की उम्र में जन्म हो गया मेरा। मैंने देखा लोगों को 70 साल 80 साल में भी जन्म नहीं होता। बायोलॉजिकल जीवन कोई जीवन नहीं होता, मैं बता दूं, वो तो मुफ्त का मिला हुआ है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। जब तक आपके अंदर आपकी आत्मा का जन्म नहीं होता, आपकी चेतना का जन्म नहीं होता, आप मृत है मेरे हिसाब से। आपका मतलब सब लोग मृत है जब तक आपके अंदर वो चेतना जन्म नहीं लेती कि यार अपन जीवन में कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं जीवन के अंदर। ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने के लिए नहीं आए हैं यार, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं जीवन के अंदर, और कर सकते हैं। मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल खड़ा हूं। बहुत से लोग हैं मेरी तरह जिन्होंने जीवन में 50 साल के बाद 60 साल की उम्र में जाके बहुत बड़ा जीवन के अंदर किया है यार। तो लाइफ इज नॉट ए बार, लाइफ कोई उसके अंदर एज जो है उसके अंदर कोई ऐसा बार नहीं है। तो मैं चाहता हूं करना यार, और मैं आपका हाथ थाम के बैठा हुआ हूं। आपने मेरा हाथ नहीं थामा, मैंने आपका हाथ थामा हुआ। बहुत फर्क है, आपने नहीं थामा, मैंने थामा। क्योंकि आप थामोगे तो छूट भी सकता है, आप थामोगे तो छूट भी सकता है, तो मैंने थामा है तो छूटने का कोई कारण नहीं है। और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है यार कि मैं 2 साल के अंदर अंदर लाइफ में एक हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, लोगों के साथ ऐसा कर देना चाहता हूँ कि जिंदगी में याद करें कि न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बंदा पैदा हुआ था और जिंदगी में वो इतिहास रच के चला गया। उसमें आपका योगदान बहुत ही जरूरी। मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ यार कुछ, मेरी अपनी जिंदगी में क्या वैल्यू है, जीरो। आपके सहयोग से ही कुछ होगा यार जीवन के अंदर। आप सोचे कैप्टन है तेंदुलकर, तो जा बेटा कर ले, तू ही रन बना ले 500 जाके, अकेला बैटिंग कर ले, अकेला बॉलिंग कर ले, अकेला फील्डिंग कर ले। कर सकता है कोई कैप्टन? क्या कर सकता है सर? वो टीम जब साथ में मिलती है 10 लोगों की और, तो परफॉर्मेंस आता है। तो एज ए कैप्टन मैं कुछ भी नहीं हूं जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपका परफॉर्मेंस मेरे लिए जरूरी नहीं है, महा जरूरी है। ये आपका न्यूमरोस्कोप है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डीसी, ड्राइवर कंडक्टर, आपने डीओसी देखा होगा। दूसरा हमारा न्यूमरो चार्ट होता है। तो डीसी जो होता है वो बेसिकली ड्राइवर कंडक्टर, वो आपका एक फिंगरप्रिंट होता है। जो आप जब भी पैदा, जो आपका बर्थ डेट है वो आपका फिंगरप्रिंट है बेसिकली। हर एक का उसी तरह से लाइफ होता है, चलता है। तो डीसी जो है आपका, डी आपका ड्राइवर, सी कंडक्टर है। तो आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस वंस माय कंसल्टेशन इज़ ओवर। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप कुछ माइंडसेट के साथ आए हैं, तो यू प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या बुरी नहीं होती है। ये एक परमात्मा की दी हुई चीज़ है जो अच्छी ही होगी, और हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो आज के कंसल्टेशन में वी विल ट्राई टू फाइंड दोज थिंग्स। तो आप उन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेसेस, वॉट एवर, वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। दूसरी बात ये है कि कोई भी परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं है। वी ऑल आर इम्परफेक्ट एंड वी विल डाई एज इम्परफेक्ट पीपल। तो आपको परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, आपको एक्सीलेंस के पीछे जाना है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे योर डेट ऑफ बर्थ एंड ट्राई टू एक्सेल इन योर लाइफ विद योर पॉजिटिव पॉइंट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस।
Now, as a person, if I go as per the nature of your person, the traits of your person, you're quite intelligent and shrewd. Okay? You'll be well educated, knowledgeable, but this also brings in a problem with you that you treat other people as lesser knowledgeable than you, which can create issues. Since No, your I driver don't do is, that. I don't think so that I do that. we'll come back to that. I will explain you once I finish it, then I'll answer all your questions. Okay. Apart from that, you are a good believer in the Almighty and will be inclined towards the profession of occult, or even go to a lot of people as you have come to me. I am an astrologer, I told you. Yeah, true. Apart from that, you will be an extrovert, meeting a lot of people. द फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है. सो वी विल ट्राई टू ब्रिंग आउट वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल वी कैन डू फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ. लेकिन कोई भी डेट ऑफ बर्थ ना अच्छी होती है ना बुरी होती है. देखिए ये न्यूमेरोस्कोप है आपका. सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ 11/8/1985, करेक्ट. एंड द नेम स्पेलिंग इज ANCHAL स्पेस WADHWA. एकदम करेक्ट. ठीक है. सो एज यू कैन सी, देखिए ये ग्रिड है, इट इज़ अ 3x3 का ग्रिड एंड दिस इज़ अ नंबर D and C. ठीक है. D and C आर कॉल्ड ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर्स. एंड ड्राइवर जो है ये आपकी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ से आता है. इन योर केस इट इज़ 11, तो 11 से 1 + 1 से 2 आ जाता है आपका ड्राइवर. एंड कंडक्टर इज़ द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. दैट मीन्स जब हम ये सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे एंड ब्रिंग इट डाउन टू अ सिंगल नंबर, तो ये 6 पे आ जाता है. अच्छा. तो बेसिकली यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 6. अगर मैं आपके जॉब के बारे में बात करूं, एज यू सेड यू आर इनटू टीचिंग प्रोफेशन, राइट. हाँ. सो आपके डेट ऑफ बर्थ को अगर कोई प्रोफेशन बेस्ट सूट करता है तो दैट इज़ अ स्वीट का प्रोफेशन. मिठाई की दुकान या एनीथिंग रिलेटेड टू स्वीट्स आपको बहुत सूट करेगा. तो इन योर लाइफ कभी आगे मौका मिले, कभी आपको कुछ मन करे, तो इट इज़ लाइक द बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू. उसके अलावा एनीथिंग रिलेटेड टू मिल्क, वाटर, एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड्स अगर आप करते हैं, लग्जरी और ग्लैमर से रिलेटेड भी कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, इट इज़ गोइंग टू सूट यू वेरी वेल. ठीक है. सो इफ़ यू हैव प्लान्स आगे कभी भी मूव करने का या कुछ सब्सिक्वेंटली साइड में करने का, तो दैट दीज आर लाइक द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू. अच्छा. ओके. बहुत ही बढ़िया नितिका, बहुत ही बढ़िया. क्योंकि 10 मिनट में जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था, बैंग ऑन टारगेट. ठीक है. मैं एक बात अच्छे से समझता हूँ कि अभी आप टॉडलर हो, इंप्रूवमेंट लगेगी, बट ओवरऑल द फ्लो वाज वेरी गुड. उसमें अगर 2-4 गलतियां हो भी गई हैं, सपोज करो, जो मैं आपको बताऊंगा, बट इससे क्या है कि जो अच्छा बताया ना, वो उससे वो ढक जाती हैं आपकी, उससे आपकी वो ढक जाती है. क्योंकि द कम्युनिकेशन वाज वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, वेरी पोलाइट, है ना. द फ्लो वाज फ्लॉलेस. द फ्लो वाज फ्लॉलेस. उसमें लग ही नहीं रहा था कि बंदा पहले सोच रहा है फिर बोल रहा है. वो ऑटोमेटिकली एक फ्लो में जा रहा था. तो वो बहुत ही एक अच्छा पार्ट था. दूसरे दिन शाम 4 बजे से बारी थी सभी पार्टिसिपेंट्स को मार्केटिंग के सभी टूल्स एंड टेक्निक्स को जानने और समझने की. तो ये जो पिक्चर हमारी हिट हुई है, उसका जो डायरेक्टर है वो रॉबिन है. तो यू कैन अंडरस्टैंड अगर मेरी पिक्चर को हिट करने में उसका इतना योगदान है, तो कितना पावर पैक्ड आपके लिए वो प्रोग्राम लेके आया होगा. उसको फॉलो कीजिएगा. राइट. अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रॉबिन. ओवर टू रॉबिन. बताओ यार, इनको कैसे लाइफ में पैसा कमाना है. थैंक यू सो मच सर, यू हैव बीन वेरी ग्रेशियस. मैं वैसे इतनी अप्रिसिएशन का हकदार हूँ नहीं, प्लस जैसे सर ने कहा मैं थोड़ा बैक एंड वाला गाई हूँ, तो एक सर इज़ अ मास्टर प्रेजेंटर. एंड ये मार्केटिंग प्लान मैंने कुछ ऐसा नहीं है जो गूगल से टेप के आपके लिए बना दिया है, राइट. दिस इज़ माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशली जो मैंने अरविंद सर के साथ काम करा है, जो हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं, राइट. हमने पैसा लगाया, हमने सीखा है, मिस्टेक्स करी हैं, फिर कैसे उनको ओवरकम करा है, एंड कैसे हमने कुछ चीज़ें अच्छी कर ली हैं जिसके कारण हमने अच्छा रेवेन्यू किया है. सो आई हैव टेकन केयर ऑफ दोज थिंग्स, एंड वैसे ही मैंने मार्केटिंग प्लान बनाने की कोशिश करी है. तो इसीलिए मैं मेरा मार्केटिंग प्लान 2 तरीके से होगा, राइट. वन इज़ थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आप थोड़ा सा फंडामेंटल समझे, राइट, कि मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें आती हैं. इट्स नॉट ओनली कि मार्केटिंग प्लान क्या है कि फेसबुक और यूट्यूब पे पैसा लगा दिया एंड मेरा बिजनेस चल गया. दैट इज़ नॉट मार्केटिंग प्लान. मार्केटिंग प्लान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं. तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फंडामेंटली आपको थोड़ी चीज़ें समझा पाऊँ और थोड़ी सी आपको मैं स्ट्रैटेजीज भी दे पाऊँ जो आपकी आने वाले मंथ्स में यूज़ कर सके, राइट. एंड देन सर ने हैंड होल्डिंग सेशंस रखे हैं. आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ हैंड होल्डिंग सेशन में आ पाऊँ, सो दैट इफ़ आप में से कुछ लोगों ने कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी है एंड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई कैन गिव यू सम गाइडेंस, राइट, कि कैसे आप और उसको अच्छे से कर सकते हैं. दूसरे दिन शाम 7 बजे
प्री डिनर सेशन और म्यूजिकल मस्ती। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या छुपा रहे हो, क्या हाल है, क्या छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।